सवाल ये है, क्या स्कूल में सिखाया जाता है कि या कॉलेज में सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? क्या जो स्कूल का डिज़ाइन है, क्या वो एक लाइफ़ को जीने के डिज़ाइन के हिसाब से होता है? मतलब जिस तरह लाइफ़ को जिया जा सकता है, जिस तरह लाइफ़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या वो स्कूल के में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सिखाया जाता है कि लाइफ़ में जो प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मैक्सिमम लाइफ़ के प्रॉब्लम्स को इस समय के दौर पे पैसे से खत्म किया जाता है। मनी से हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है लेवल-लेवल। क्या स्कूल का में या कॉलेज में सिखाया जाता है कि कैसे मनी को कैसे हम मतलब कमाया जाता है, कैसे मनी को अर्न करते हैं, कैसे मनी को बैलेंस करते हैं, कैसे मनी को इन्वेस्ट करते हैं और कैसे हम मनी को पा सकते हैं। हम मनी की बात कर रहे थे, तो किस तरह मनी को हम समझ सकते हैं? तो सबसे मनी को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिच डैड पुअर डैड बुक। बुक जो काफ़ी अच्छा उम्दा है, उसमें रिच डैड पुअर डैड मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या अलग चीज़ें हैं कि एक रिचर्ड नाम के होते हैं, उनका 2 फादर माना जाते हैं। उस बुक के हिसाब से। पहले फादर्स होते हैं जो उनके रियल फादर होते हैं, वो पुअर होते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और वो समझते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करके, हार्ड वर्क करके हम लाइफ स्टाइल पा सकते हैं। जबकि रिच डैड जो होते हैं, वो उसके फ्रेंड के डैड होते हैं रॉबर्ट के, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। वो लेकिन वो समझते हैं पैसे को कैसे अर्न किया जा सकता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके उससे पैसे कमाया जा सकता है। वो पैसे की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड में डिफरेंस क्या है? रिच डैड कहते हैं कि पैसे के लिए कभी काम ना करो, ऐसा काम करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। जबकि पुअर डैड कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से उसमें मार्क्स लाओ, एक लाइफ सिक्योर जॉब पा जाओ और तुम स्टेबल हो जाओ। बस वहाँ तक सीमित हो जाते हैं। कहता है कि जाओ, स्कूल जाके सीखो, समझो और उससे स्कूल डज़ नॉट प्रिपेयर फॉर योर मनी। स्कूल कभी मनी के बारे में सिखाएगा नहीं, कभी पढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए वो प्रिपेयर करता है फॉर एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉयी काम करता है क्योंकि जिस युग में हम हैं, उस इंडस्ट्री में वर्कर चाहिए, एम्प्लॉइज़ चाहिए ना कि एक लीडर्स, ना कि ये बॉसेस। मतलब बॉसेस चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयी चाहिए, वर्कर चाहिए। आप तो कैसे समझ सकते हैं कि स्कूल में जो सिखाया जाता है, वो क्या जो सिखाया था स्कूल में वो हमारी रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम से अलग होता है, कैसे? जैसे स्कूल में सिखाता है डिसिप्लिन, एक अच्छे से इंसान की तरह बगैर जैसे एम्प्लॉय जो होता है कभी भी अपने बॉस से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता है। वो रूल को फॉलो करता है। सही टाइम पे स्कूल आना मतलब सही टाइम पे वर्क पे आना और सही टाइम पे हम स्कूल पे जाते हैं। जब कोई हम मिस्टेक करते हैं स्कूल टाइम में तो हमें डाँट पड़ती है। एम्प्लॉय में ये होता है जब हम किसी वर्क में काम करते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें डाँट पड़ती है। तो हमें स्कूल में प्रिपेयर करता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट्स ना कि फॉर द बिज़नेस। हमें स्कूल में सिखाया था कि हमें कैसे एक अच्छा एम्प्लॉयी बनना है, मतलब एक अच्छा कैसे बिज़नेस डेवलप करना है, उसके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता है। तो स्कूल का जो पैटर्न्स होता है, वो डिज़ाइन किया गया फॉर इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री को कैसे एम्प्लॉय दे सकते हैं, लेकिन स्कूल कभी नहीं पढ़ाता है कि कैसे मनी को अर्न करते हैं, कैसे मनी को वो मैनेज करते हैं। अगर इंसान को पता चल जाए कि मनी कैसे अर्न करता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो इंसान उस जॉब में कभी काम करेगा नहीं। अगर आपको पैसा मिले कहीं से, तो क्या आप काम करना चाहेंगे? नहीं ना। तो वही चीज़ इसलिए स्कूल में कभी नहीं सिखाता कि पैसा कैसे अर्न किया जाता है। वो सिखाता है कि आपको किस तरह जॉब में किस तरह काम करना है, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बात करना है, बॉस से कभी सवाल उठाना है, टीचर से कभी सवाल नहीं करना है। कुछ क्रिएटिविटी तो माइंड को डेवलप ही नहीं करना है। मेमोराइज़ बस याद करते जाओ, याद करते जाओ, जो कहें वो फॉलो करते जाओ। कभी क्वेश्चन जब आप स्कूल में या ग्रेजुएशन करते हैं, तो क्या होता है कि जब हम कोई सवाल उठाते हैं, तो टीचर्स जो होते हैं या जो हमारे बॉस तो वो हमें डाँट देते हैं, डाँट के बैठा देते हैं या चुप करा देते हैं और हमें अपने मन-मन में हम गुस्सा होके अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं। सेम यही स्कूल में भी होता है, सेम यही एक वर्कर में होता है। तो जो स्कूल का प्रिपरेशन है, जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो मतलब डिग्री पाते हैं, उन दोनों का प्रोसेस में यही है कि हमें एम्प्लॉयी बनना सिखाते हैं, ना कि एम्प्लॉयी देना सिखाते हैं। मनी को के लिए काम किया जाता है, ना कि मनी कैसे हमारे लिए काम करे, इसके बारे में नहीं सिखाते हैं। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड बेस्ट बुक है समझने के लिए कैसे दोनों के बीच में काम करते हैं। एशियंट और लिबर्टरीज में क्या डिफरेंस है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। एलोन मस्क आज की दुनिया के सबसे बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है। उनका क्या है कि क्या वो स्कूल में सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि क्या पैसे कैसे कमाया जाता है? नहीं, उन्हें नहीं सिखाया गया था। वो और प्रोग्रामिंग की जानते हैं। उन्हें पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वो भी नहीं सीखे हैं, नहीं सिखाया उन्होंने। लेकिन वो अपनी लाइफ को सीखे हैं। जिससे कि क्या है उनके जो पेरेंट्स थे मतलब नाइट में खाना खाने देते नहीं थे, अपने बच्चों के लिए खाना देकर भूखे पेट से रहते हैं। तो उन्होंने देखा है कि मनी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
तो मनी मनी कितना यूज़फुल है लाइफ़ के लिए, वो उस चीज़ को समझते हैं। यानी अंडरस्टैंड करते हैं कि मनी कितना इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ़ के लिए। तो कभी-कभी क्या होता है, रियल लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं, वो रियल लाइफ़ से निकल के आते हैं। और रियल लाइफ़ में आपके जीवन में प्रॉब्लम कब आएगा? जब आप अपने ज़ोन से बाहर जाएँगे। तो अपने ज़ोन से बाहर जाएँ, दुनिया को देखें, प्रॉब्लम को फेस करें, एक्सपीरियंस करें और फिर उसे सॉल्व करें। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप जाके अपने रियल लाइफ़ से कुछ सीखेंगे। केवल किताबों पढ़ने से, केवल हमारे बताने से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे बेस्ट पहला काम है कि अपने ज़ोन से आउट हों, अपने आगे बढ़ें। चीज़ों को देखें, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें और समझें, परखें, तो आप मनी की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि मनी लाइफ में कितने आज की दुनिया के सबसे बिगेस्ट मैन है एलन मस्क, जो कि इस प्रॉब्लम को समझते थे और पैसे को अरेंज करते हैं। हम जाने कि एलन मस्क कैसे पैसे को समझते हैं और पैसों के लिए कैसे अपने आप को पैसा उनके लिए कैसे काम करता है। तो हम समझते हैं 2 तरह के अमीर आदमी हैं। एक अमीर आदमी होते हैं जो पैसों को मिलने के बाद शो ऑफ करते हैं। और एक होते हैं जो पैसे मिले और पैसे को काम पे लगाते हैं। तो 2 तरह की मेंटालिटी टाइम्स, एक होता है कि जो ज़्यादा ज़मीन बनाता है, वो जैसे पैसा पाता है, वो आईफ़ोन्स या लग्ज़रीज़ शूज़, क्लॉथ या जावा का मतलब ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने लगता है जो कि शो ऑफ होता है। जबकि एक मेंटली रिच पर्सन्स कभी ऐसी चीज़ हरकतें नहीं करता है। वो अपने पैसे को शो ऑफ करने के बजाय चीज़ों को अपने इन्वेस्ट कर देता है किसी पर्टिकुलर जगह में और वहाँ से वो अर्न करने लगता है चीज़ें। मतलब वो पैसे को काम पे लगाता है, ना कि पैसे को दिखाने के लिए काम पे लगाता है। पैसे को हम लगाते हैं कि पैसे से पैसा कैसा बने। जबकि ये होता है रिच मेंटालिटी वाले पीपल का माइंड। जबकि पुअर मेंटालिटी रिच माइंड वाले पीपल का माइंड होता है कि वो चीज़ें जैसे पैसा पाता है उस चीज़ को इन्वेस्ट कर देता है टू शो ऑफ आई एम द रिचेस्ट पर्सन्स। तो ये 2 डिफरेंस हैं। तो अगर आप पैसे आपके पास आ रहे हैं तो उसको शो ऑफ ना करें, उस चीज़ को उस पे काम पे लगाएँ, उसको काम करें और 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो कहीं से भी कहीं आपको यूज़फुल लगा हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा और इस तरह के काम रिलेटेड बातें हैं, जो रियल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड होंगी, जो रियल लाइफ़ के प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी, उससे हम बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भेजो उस दोस्त को जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।